भारत के चुनाव में अमेरिकी संस्था के दखल के दावे से सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा, कांग्रेस, इन दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये घमासान और तेज हो गया। दावा है कि भारत के चुनाव में वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा $21 मिलियन का आवंटन किया गया, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा कि हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। दरअसल अमेरिका की सत्ता संभालते ही ट्रंप ने सभी तरह की विदेशी मदद पर रोक लगाने का फैसला लिया, जिसमें यूएसएड का ये फंड भी शामिल है। ट्रंप ने इस फैसले के बारे में कहा कि इस धन का उपयोग भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करना था। ट्रंप के बयान से भारत में राजनीति तेज हो गई। अमेरिका भारत के चुनाव में दखल दे रहा है, इस तरीके के सवाल उठाए जा गए। अब ट्रंप के बयान के आधार पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के चुनाव में दखल दे रहा था, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका यह दखल क्यों दे रहा था। इस कथित अमेरिकी दखल से किसे फायदा हुआ। ट्रंप के बयान के बाद जैसे भारत सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी, दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। यूएस फंडिंग मामले में भारत सरकार कर क्या रही है। यूएस फंडिंग मामले में देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है हाल ही में कि हमने अमेरिकी प्रशासन की ओर से यूएस एड की कुछ गतिविधियों और फंडिंग के बारे में जानकारी देखी है। ये स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली है। इससे भारत के इंटरनल इश्यूज में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं हुई हैं। जायसवाल कहते हैं कि संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। इस समय कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी और उम्मीद है कि हम बाद में इस पर कोई अपडेट दे पाएंगे। मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसएड के माध्यम से $21 मिलियन खर्च करने के पीछे बाइडेन प्रशासन की मंशा पर बार बार सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने हाल ही में मियामी में कहा कि हमें भारत में मतदान पर $21 मिलियन खर्च करने की आखिर जरूरत क्या है। मुझे लगता है कि वो किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा कि ये एक बड़ी सफलता है। इससे पहले बीते बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के कार्यदक्षता विभाग यानी कि डॉज के उस कदम का भी समर्थन किया, जिसमें भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की फंडिंग रद्द करने का फैसला किया गया। ट्रंप ने सवाल उठाए थे कि हम भारत को $21 मिलियन आखिर क्यों दे रहे हैं। तो ट्रंप ने फ्लोरिडा में कहा कि हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो हमारे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा कर लगाने वाले देशों में से एक है। हम शायद ही वहां प्रवेश कर पाए क्योंकि उनके ट्रैफिक, उनके जो टैरिफ हैं वो बहुत ज्यादा अलग हैं, अधिक हैं। लेकिन मतदान के लिए $21 मिलियन देना क्यों, वो भी भारत में। यहाँ के मतदान के बारे में आखिर क्या है। अब आइए इस टिप्पणी के संदर्भ में कुछ और बातें जानते हैं जो कि भारत से जुड़ी हुई हैं, भारत के पॉलिटिकल वॉर से जुड़ी हुई हैं इस मसले पर। दरअसल ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। गौरव भाटिया कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है। किसी भी विदेशी संस्था को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये तब और भी चिंताजनक हो जाता है जब संविधान को कायम रखने की शपथ लेने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पीएम मोदी से नफरत करते करते देश से ही नफरत करने लगे हैं। वो अपने प्रयासों से पीएम मोदी को हरा नहीं सकते, इसलिए वो विदेशी ताकतों से समर्थन चाहते हैं। तो ट्रंप की टिप्पणी पर बीजेपी का कांग्रेस पर यह हमला सामने आया। हाल ही में देखिए, कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए भारत में विदेशी फंडिंग को लेकर एक श्वेत पत्र लाने की मांग की है। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि यूएस एड द्वारा भारत में दी गई $21 मिलियन अमेरिकी में फंडिंग दरअसल बांग्लादेश के लिए थी, ना कि भारत के लिए। अब यहाँ की एक रिपोर्ट के अनुसार ये वित्तीय सहायता मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंजूर की गई थी और ये पूरी तरह से गलत तरीके से भारत से जुड़ी बताई गई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसे झूठ करार देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं
कि पार्टी ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और सवाल उठाया कि क्या अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। कहा कि अगर इतनी सुरक्षा एजेंसियों के बावजूद मोदी सरकार ने ये पैसा आने दिया तो ये शेमफुल है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया कि क्या 2014 में बीजेपी इसे पैसे से जीती थी। यूएसएड, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एक स्वतंत्र अमेरिकी एजेंसी है जो 1961 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी। इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। हालांकि इसे अमेरिकी सुरक्षा और उसके प्रभाव बढ़ाने के संदर्भ में भी अब देखा जा रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में काफी गर्मी पैदा कर दी है। कांग्रेस के आरोपों और बीजेपी के जवाबों के बीच अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या विदेशों से मिलने वाली फंडिंग का भारत के अंदर किसी भी राजनीतिक एजेंडे पर प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस ने अब मांग कर दी है कि इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाकर पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। इस विवाद के बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या इससे राजनीतिक माहौल पर कोई असर पड़ेगा।